नमस्कार। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो आज की इस शाम के लिए। प्रभु अति महान है और फिर से एक बार प्रभु जी ने मौका दिया कि आपसे हम बातचीत कर सकें आज की शाम। परमेश्वर का वचन अद्भुत है प्रियो, और ये जीवन दान देता है हम सबको। जब हम इसको अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो हमारे जीवनों के अंदर से परिवर्तन होता है, अंदर से बाहर की तरफ परिवर्तन नजर आता है। तो आइए देखते हैं हम परमेश्वर के वचन में आज एक कहानी, जो एक धनी व्यक्ति की कहानी है अनंत जीवन के विषय में। वो जीवन जिसका कभी भी अंत नहीं होता, उस जीवन को एक धनी व्यक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस विषय में प्रभु यीशु मसीह जी के साथ उस धनी व्यक्ति की क्या बातचीत होती है, आइए देखते हैं। ये वृतांत है मत्ती का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 वचन से है। मैं इस प्रकार से आपके बीच में बांटना चाहूंगा। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने माता पिता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुनकर उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जी के साथ वार्ता करते हुए एक धनवान व्यक्ति को। धनवान व्यक्ति अनंत जीवन पाना चाहता है, प्रभु के पीछे चलना चाहता है। इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह जी के पास आकर के पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह जी ने उसको बताया कि आज्ञाओं को माना कर, अपने माता पिता का आदर कर। सोचिए, क्या हम अपने माता पिता का आदर करते हैं? विचार कर लीजिएगा। तो चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, हत्या ना करना, ये सारी आज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह जी ने उस धनवान व्यक्ति को गिनवाई। और धनवान व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं तो इनको मानता आया हूं, बचपन से मानता हूं, तो मुझ में बता किस बात की घटी है। प्रभु यीशु मसीह जी ने एकदम से उसकी नब्ज पकड़ते हुए बोला कि जा अपना माल कंगालों को बेच, और कंगालों बेच करके कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। इस बात से क्या हुआ प्रियो? ये धनवान व्यक्ति निराश होकर के चला गया। सिर्फ एक बात की घटी, वो कौन सी? उसके अंदर धन का लोभ, लालच अनंत जीवन से उसको बहुत दूर लेके चला गया। वो कौन सी घटी है हमारे जीवनों के अंदर? हम चेक कर सकते हैं, जांच सकते हैं प्रियो, जो हमें अनंत जीवन पाने में रुकावट डालती है। वो ऐसी जो बात है हमारे जीवन के अंदर, जो रुकावट है प्रभु के पीछे चलने में, उसको हमें प्रभु के हाथ में ही सौंप देना चाहिए कि प्रभु ये मेरी कमी है, इसको आप अपने हाथ में लें, लेकिन मुझे अनंत जीवन दें प्रभु। जब हम निवेदन करते हैं दीनता हलीमता से, प्रभु आशीष देना चाहते हैं, लेकिन सबसे पहले एक शर्त वहां पर रखते हैं, एक नियम वहां पर रखते हैं। वो नियम बिल्कुल साक्षात सच्चा नियम है। अनंत जीवन पाना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? हमें अपना सब कुछ बेच करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। मतलब ये वो नहीं है कि हम अपने मकान में रह रहे हैं तो हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते, हमारे पास बहुत धन है तो हम प्रभु के पीछे नहीं चल सकते। वो अर्थ नहीं है इसका। गहराई से अर्थ इसका यह है कि ना तो धन का लोभ, ना किसी वस्तु का लोभ, ना किसी का लालच, सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलें प्रेम से भर के, तब परमेश्वर अनंत जीवन का कार्य आप में हमें पूरा करेंगे। प्रियो, ये वो जीवन है जिसको पाने के लिए बहुत से लोगों ने अपने जीवनों को नष्ट किया, बहुत से लोगों ने पता नहीं क्या किया, ये किया वो किया, दुनिया जहान की प्रयत्न किए, लेकिन उनको अनंत जीवन नहीं मिला। लेकिन अनंत जीवन मिलता किनको है प्रियो?
जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। जब हम उसकी आज्ञाएं पालन करते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन नहीं है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं और ज़्यादा बातचीत करना नहीं चाहूँगा। इतने वचन के द्वारा, इस कहानी के द्वारा हम क्या सीखते हैं, जरूर कमेंट में भी लिख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।